गुरु साहब जी इस पौड़ी च जवाब देंदे ने, जदों शरीर नहीं सी उदों मन कित्थे रहिंदा है। ये समझो साडे सारिਆਂ ਦੇ अंदर, हरेक मनुख के अंदर मन है, और मन उदों तो ही काम करता है जदों तक शरीर है। जे शरीर ही ना रहे फिर मन कित्थे जाएगा। असीं इनू एवें भी समझ सकते हाँ, मन की आरंभता कित्थों है, मन की शुरुआत की है। इत्थे महाराज इहदा जवाब दिंदे ने, नाल दी नाल मन तो बाद जिहड़े प्राण ने, वो प्राण कित्थे रहिंदे ने, किवें शरीर विच आउंदे ने। तीजी गल, जिहड़ा शब्द रूप परमात्मा है, तरंगां दे रूप विच जिहड़ा है, वो कित्थे है जदों ये शरीर नहीं होएगा, कोई आकार ही नहीं होएगा। इस शब्द तो सानू कई चीज़ां सीखण च मिलदियां ने। पहली गल तो यह है, ये जिन्ना भी पसारा असीं वेख रहे हैं, जिन्ने भी पसारे की ड्राइंग है, उसकी ड्राफ्टिंग है, वो करने वाला सिर्फ परमात्मा है। यदि ड्राइंग को उन्हें बनाया सारी ने, परमात्मा ने किड़े तरीके नाल घड़िया होएगा मनुख नूं भी ऐसा इहदा शरीर होएगा, इहदे अंदर इन्ने प्रकार की हवा होएगी, इहदे अंदर 5 विकार होणगे, ये लड़ भी पिया करेगा, हस भी लिया करेगा। ये किन्ने सारा कुछ अंदर पाया, ये परमेश्वर ने। उस तो बाद इनू रोटी लई किवें यतन करने पैणगे। फिर पशुओं की वारी आई, पशुओं का बनाया, फलाना पशु उन्होंने खाएगा, वो भुख भेजाई, कदों खाएगा। किड्डा जटिल काम है परमात्मा का। किन्ने औखे तरीके दे नाल उन्हें ये सारी पृथ्वी नूं बनाया है। जदों मनुख उहदी जटिलता नूं समझदा है, उहदे वल नूं जांदा है, इहनूं समझ आउंदी है। जिस नूं प्रकृति नूं वेख के वाहे शब्द नहीं निकलिया, फिर उन्होंने किहनूं वेख के, कहते 3 ही तरीके ने वाहेगुरु शब्द मूँह चों निकल जाए। कहते या तो प्रकृति नूं वेखो, उन्होंने वेख के कहो, जां फिर मौत नूं वेख के निकल जाए। कमाल है रब्बा, मैं भी जाना। वाहेगुरु शब्द उस दिन कहा होया दिल दे विचों बोलिया जाता है, जिस दिन प्रकृति की खूबसूरती अनुभव हो जाए। तां करके जिन्ने भी जपी तपी होए ज़्यादा नेचर के नाल जुड़ते होंदे सी। अज भी जिन्ने भी ये मैडिटेशन के आश्रम होंदे ने ध्यान लगाउण दे, वो सारे देहरादून, शिमला, डलहौजी इधर होंदे ने। क्योंकि प्रकृति नूं वेख के, इहदी सुंदरता नूं वेख के इहनूं बनाउण वाले दी याद आ जाती है। पर कमाल की गल है कि जटिलता के नाल उन्हें ये सारा कुछ सैटअप किया है। और इस चीज़ नूं वेख के मनुख की हौमे भी दूर हो जाती है। हुण इत्थे इस सवाल का जवाब है, जदों शरीर नहीं सी फिर मन कित्थे सी। क्योंकि शरीर की सत्ता मन दे नाल है। जे मन ना होए शरीर किसी काम का नहीं, और कला मन शरीर तो बिना कुछ किसी काम का नहीं। दोवें इकट्ठे चाहिए ने। महाराज इत्थे कहंदे ने, हिरदा देह न होती औधु तो मन सुन रहे बैरागी। इत्थे मन का मतलब आत्मा भी असीं समझ सकते हैं, जीव आत्मा। जदों कुछ नहीं सी ना दुनिया ते,
ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਿਤੋਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਬੋਲ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਕਵਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲ, ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਸ ਬੋਲ ਨੂੰ ਓਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਗੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਕਰ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ। ਹੁਣ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਦੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਪ ਤਪ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਮਰ ਕੇ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 21 ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਕੋ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ, ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਹੋਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੁੰਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀਆਂ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਵੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
आप जिवें कहने सारी दुनिया कमली होंदी जा रही है, ठीक हो जाए। नहीं साध संगत ये उन्हें तो बनाई है, जो चाहता तो अज ठीक कर दे, ऐसा नहीं होएगा। दुनिया ते दो धारावां हमेशा ही चलणगियां, इत्थे माड़े भी चलणगे, इत्थे चंगे भी चलणगे। कई बारी ऐसा हुंदा है, कई बारी माड़ियां दा बोलबाला हो जाता है, कई बारी चंगियां दा हो जाता है। उन्होंने फिर युग कह देंगे ने, जो ज़्यादा चंगे हो जाते हैं उन्होंने सतयुग कह देंगे ने, जो ज़्यादा माड़े हो गए उन्होंने कलयुग कह देंगे। और युग केड़ा कोई युग दा बदलना कोई सूरज दा बदलना नहीं। जो परमात्मा मनुखों की सोच बदलता है, बस उत्थों जाके गल शुरू हो जाती है, उदों ही सतयुग बन जाता है, उदों ही कलयुग। और दुनिया है ना जिहड़ी साध संगत, एक बिंदु तो चली है, वो बिंदु है परमात्मा। ਉਹਦਾ सफ़र तय करते करते अज दुनिया का ਅਸੀਂ कह सकते हैं, अज वो फेस चल रहा है जिहदे विच नास्तिकता का बोलबाला है। अज के समय लच्चरता का बोलबाला है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा काम पहला नहीं सी। 2000 साल पहला इस देश दे विच मंदिर भी काम दे बने ने, अज ते काम कुछ भी नहीं है। 2000 साल पहला ये जिहड़ी लचरता है कोई अज नहीं है, इत्थे एक सर्कल दे विच चल रही है दुनिया। अज आपां अज दी दुनिया बड़ी माड़ी हो गई है, पहला ठीक सी, ऐसा नहीं है। ठीक तो साडा की भाव है, ठीक तो असीं ये चाह रहे हैं कि सारी दुनिया जिहड़ी है वो बिल्कुल ईरखा क्रोध लोभ छड्ड के सीधी हो जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि लोभ तो उन्हें बनाया, गुरबाणी कहती कुर्बान किया तिसै विटों जिन मोह मीठा लाया, उन्हें ही लाया। अपनी किरपा करके किसी का तोड़ देंदा है, उन्होंने सच्चाई की चानण करा देंदा। जिन गुरबाणी कहती ज्ञान अंजन गुर दिया, किसी को ज्ञान दे देंदा है, जिन्हों वो ज्ञान दे देंदा है वो फिर दुनिया नाल बनती नहीं। हुण जिसनों रब ज्ञान देंदा है, क्योंकि बहुती दुनिया ज्ञान की मुतलाशी नहीं है, ज्ञान दे वल झुका नहीं है। हुण जिन्हों ज्ञान हो जाता है वो फिर दुनिया नूं कहंदा है ठीक नहीं है काम, तुसीं गलत कर रहे हो। सारी दुनिया कहती है ये कल्ला है, असी इन्ने आ, ये पागल हो गया। इन्हूं गुरबाणी ने भी कहा, गुरु नानक साहिब जी नूं पागल कहण दा दुनिया का निश्चय ये सी। बेताला ताई कहती सी महाराज नूं, कोई कहे भूतना, को कहे बेताला, कोई कहे आदमी नानक बेचारा। क्यों? गुरु नानक गल कर रहे ने पिंड दे नालों वखरी, समाज दे नालों वखरी, वो अलग गल कर रहे ने, दुनिया की समझ नहीं आ रही। ये ते एक साखी भी होंदी है, कहते एक राजे दे राज विच मींह ना पिया, उन्हें पंडितां नूं बुलाया, सियाणे पुरखां नूं बुलाया, कहते मींह पवाओ लोकी मर रहे ने। वो कहते ने मींह तो पै जाएगा, पर जेड़े जेड़े लोकी मींह का पानी पीणगे वो पागल हो जाएंगे। कहते चलो ठीक है, कोई नहीं, बचने चाहिए ने, पागल ही सही। राजा अपने महल च बैठा, वजीर नूं कहंदा चलो असी ना पीवांगे, लोकी पी लैणगे, पागल ही सही। जो सारिਆਂ ने पानी पी लिया, इकट्ठे होकर राजे के बाहर अंदोलन कर दिता दरवाजे के अगे। राजा कहंदा की होया बई? कहंदे ने असी राजा बदलना है, राजा पागल हो गया साडा, साडे नाल वखरीआं गल्लां करदा। राजा मंत्री नाल सलाह करदा है कि कहंदे अज बहुतात दी भीड़ पागलों की, सियाणियां नूं भी पागल कहंदी हुंदी है वो सारे पागल ने, राजा वखरी गल करता है उन्होंने पागल कह रहे। कहते हुण करिए की? कहते तू भी एक बुक तू भी भर, तू भी पी लै, इन्हां वर्गा ही हो राज ते तां ही चलेगा। इस करके कहते ने सियाणियां दी मूर्खां दी सभा दे विच सियाणा होना भी बड़ी वड्डी बेवकूफ़ी है। मूर्खां दे विच सियाणी गल करनी भी कुट खाण दे बराबर है। इस करके जिथे बहुती भीड़ मूर्खां की इकट्ठी, उत्थे सियाणी गल नहीं करनी चाहिए। सियाणा बंदा तो करता ही नहीं।
मैं कई बारी सोचदा आ जिहड़े अंदोलन चलते हैं सड़कों ते, जे इन्हां दे विच जाके तुसीं सियाणी गल करोगे सारी भीड़ डांगा लैके तुहाडे पीछे हो जाएगी, क्योंकि भीड़ सियाणप नहीं समझदी। ना भीड़ का कोई रूप है तो ना रंग है, भीड़ तो डांग चकती है बस। अब मैनू कह रहे थे ऑर्डीनेंस का रौला चल रहा है साध संगत कि किसी ने इनू पढ़िया है, किसी ने नहीं पढ़िया। ये है की है, किन्ने बनाया है, ये गुण की ने, ये दोष की ने। एक साल च जिहड़ी चीज़ बनी है, बुद्धिजीवन लोगों ने बनाई है, इकनोमिक्स की जिन्हों ने स्टडी की है उन्होंने ये बनाई है, उन्होंने तो एक साल लग गया। साडे पिंडां दे लोग एक दिन ही कहते हैं खराब हो गया। पहला इनू पढ़िया जाए, समझिया जाए, फिर ही तो रौला पएगा। बस जिन्हें कह दिता उहदे पीछे भीड़ चल पैंदी है, डांगा चुक के चलो जी जिधर। और ऐसा ही होता है, भीड़ कदी सियाणी नहीं होंदी, और जिथे बहुती भीड़ होए उत्थे सियाणे बंदे नहीं होंदे। बस ये सच्चाई है। भीड़ सियाणियां दे नहीं हो सकती कदी, सियाणे होंदे ही नहीं भीड़ च। इस करके महाराज इत्थे कहंदे ने मनुख ने जिंदगी दे विच परमात्मा ने इस दुनिया ते दोवें चीज़ां बनाईयां ने। इत्थे मूर्ख भी ने, इत्थे सियाणे भी ने, इत्थे जपी भी ने, इत्थे तपी भी ने, इत्थे दिन भी है, इत्थे रात भी है, इत्थे गर्मी भी है, इत्थे सर्दी भी है, इत्थे दुख भी ने, इत्थे सुख भी ने, सारा कुछ है इत्थे। कई बारी मनुख थोड़ा जा दुख लम्मा चल जाए ना, लम्मा चल जाए, फिर मनुख एक कह बैठता है शायद दुनिया दुखों की घर है। जिहदे कोल थोड़ा जा सुख लम्मा चल जाए कहता दुनिया सुखों का घर है। सजाई का पता उन्होंने लगता है जिन्हें दुख नूं भी अनुभव किया तो सुख नूं कहता नहीं, दुनिया दोवें ही ने, इत्थे दुख भी ने, इत्थे सुख भी ने। इस करके जिन्ना कुछ ये पसारा सानू विख रहा है, जिन्नी बाहर दी ड्राइंग विख रही है, जिन्ने चित्र ने, किन्ने प्रकार के पेड़ पौधे ने, ये सारे एक परमात्मा तो ही आए ने सारे ही। और जपजी साहब दे विच ना दो पौड़ियां कट्ठियां ही ने, और दोवां दे अंत दे विच गल इक्को ही है। इतों सानू होर समझ लग जाएगी। महाराज कहते असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ। हुण ये सारे वधिया कर्म ने। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे है उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, सती का मतलब दान देने वाले, असंख सती दान दाता। अंत दे विच महाराज कहते हैं कुदरत कवन कहा विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई पदी का। इहदे विच हुण आपां अगली पौड़ी ते चलदे हां। असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ेआर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पक्का।